बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला महम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत बखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से गुजारिश है जो हमारे चैनल पर अभी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खां की सुलह, बड़ा इंकशाफ, और मरियम नवाज़ के मुकाबले में खान की खिलाड़ी सामने आ गई और नून लीग की इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मतलब कि मुस्लिम लीग नून ने माजी में जो कुछ पीपल्स पार्टी के साथ किया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ किया, कि इंतकामी कार्रवाइयाँ इतनी करते थे कि मोहतरमा दुबई चली जाती थी। इनकी इंतकामी कार्रवाइयों की वजह से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा अपनी जान छुड़ा कर दुबई चली जाती थी। इन्होंने माजी में 3 दफ़ा हुकूमत की मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, लेकिन माजी से सबक नहीं सीखा। हर दफ़ा इनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी लड़ाई हो जाती है और जब इन्हें इक़्तिदार मिलता है तो ये अपोजिशन के साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ करने में पूरा ज़ोर लगा देते हैं। बकौल एतजाज़ अहसन साहब के कि जब इनको इक़्तिदार नहीं मिलता तो ये पाँव पड़ते हैं, जब इक़्तिदार मिलता तो ये गिरेबान पकड़ लेते हैं। तो ये हकीकत है। अब देखें नाज़रीन कराम, उस्मान डार साहब की वालदा साहबा के साथ, उनके घर वालों के साथ इन्होंने क्या किया। इससे पहले भी इन्होंने हमले करवाए। अब दोबारा उनकी वालदा की जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई कि उनके कपड़ों को फाड़ दिया, उनके बकौल के ख्वाजा आसफ़ ने गुंडे भेजे जिन्होंने दरवाज़ा आके तोड़ा। ये इतना भूल जाते हैं इंतकामी कार्रवाइयों में कि चादर और चार दीवारी का तकद्दस क्या होता है। जब मरियम नवाज़ साहबा का अपना दरवाज़ा टूटा था तो उस वक़्त इन्होंने बड़ा शोर मचाया था कि हमारे दरवाज़े तोड़े गए हैं, लेकिन आज अभी इक़्तिदार मिला नहीं है। सिर्फ़ इनके पास थोड़ा सा इक़्तिदार है, जो निगरान हुकूमत है, इनकी बाक़ियात है, तो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं बाकायदा। दोबारा इन्होंने उस्मान डार साहब के घर के दरवाज़े तोड़े, उनकी वालदा के कपड़े फाड़े, तशद्दुद किया, बाल खींचे गए। ये उनके बकौल है। सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है वीडियो कि वो बदुआएँ दे रही हैं और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि मैं मैदान खाली नहीं छोड़ूंगी, मैं इलेक्शन लड़ूंगी, तुम्हारा मुकाबला करूंगी, ख्वाजा साहब तुझे शिकस्त दूंगी। इस तरह के ओछे हथकंडे करते हो तुम, तो मैं इससे डरूंगी नहीं। तो नाज़रीन कराम, अगर आप सोच रहे हैं कि हुकूमत तो निगरान है, ये निगरान हुकूमत सिर्फ बराए नाम है, असल में ये बाक़ियात नून लीग की है। अगर ये नून लीग की बाक़ियात ना होती तो ऑनलाइन जलसा था खान साहब का। इन्होंने इंटरनेट सर्विस बंद कर दी निगरान हुकूमत ने। निगरान हुकूमत का क्या काम होता है कि किसी सियासी जमात का जलसा रोके या उनको लेवल प्लेइंग फील्ड ना दे। निगरान हुकूमत का काम होता है वक्त पे इलेक्शन करवाना और घरों को जाना। लेकिन ये निगरान हुकूमत कुछ और सोच के आई थी, या इनको लाने वाले कुछ और सोच रहे थे कि ये लंबे अरसे तक चलेगी। तो यही वजह है कि ये नून लीग की बाक़ियात है, जो नून लीग की तरफ से आर्डर इन्हें मिलता है, गिरफ़्तारियाँ करते हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दस इस्तेमाल करते हैं, औरतों बच्चियों को ये अंदर बंद कर रहे हैं। ऑनलाइन सर्विस थी वो भी इन्होंने इंटरनेट सर्विस बंद कर दी कि खान साहब का जलसा नहीं दिखाना। तो ये निगरान हुकूमत नहीं, ये नौकर हुकूमत है नून लीग की। तो नाज़रीन कराम, शेर अफजल मुरव्वत साहब गिरफ़्तार हुए, जब वो बाहर आए उनका बयान भी आपने सुना, सनम जवेद का भी आपने सुना था कि शेर अफजल मुरव्वत साहब ने भी ये कहा कि मेरे साथ नारवा सलूक किया गया जेल में, और उन्होंने अफसरान ने बताया कि हमारी मजबूरी है। मरियम नवाज़ साहिबा ने हमें कहा है कि इससे बदला लेना है, जो इसने वो हमारे रहनुमा जो थे उनको इसने थप्पड़ लगाया था। तो ये वजह है कि इनको मज़ा चखाना है, इनके साथ नारवा सलूक करना है। तो नाज़रीन कराम, ये भी आपने सुन लिया, ये भी मरियम नवाज़ साहबा के हुक्म पे हुआ।
तो निगरान हुकूमत तो इन्हीं की बाक़ियात है, इसीलिए तो उनके कहने पे हर काम हो रहा है। तो नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो नून लीग की इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इन्होंने माजी से सबक नहीं सीखा, अभी इनको इक़्तिदार मिला ही नहीं, तो ये इंतकामी कार्रवाइयाँ करने में मसरूफ़ हैं कि इस तरह हम करेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा, लेकिन ये इनकी भूल है। तो दूसरी जानब नाज़रीन इकराम, खान साहब ने जेल में बैठ के वो काम कर दिया जो ये PDM वाले सारे जेल से बाहर रहते हुए भी ना कर सके। खान साहब ने मरियम नवाज़ साहबा के हल्के PP 150 में सनम जवेद को इलेक्शन लड़ने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। उनको ये कहा गया है कि आपने मरियम नवाज़ साहबा के मुकाबले में इलेक्शन लड़ना है। वैसे तो इतलात ये हैं कि मखसूस जो नशिस्तें होती हैं औरतों की, वहाँ पे सनम जवेद को MNA मुकर्रर करवाना था खान साहब ने, उनकी जुर्त बहादुरी देखते हुए, लेकिन उन्होंने ये फैसला किया है कि मरियम नवाज़ साहिबा के मुकाबले में सनम जवेद साहिबा को टिकट जारी किया जाएगा। और बाकायदा उनके वालिद साहब गए जेल में पावर ऑफ अटर्नी पे दस्तखत करवाने के लिए, जो मुख्तार ख़ास होता है। तो जेलर जो सरकार हैं उन्होंने बैठाए रखा सारा दिन, कभी कहा कि नहीं ये तो आपको जज साहब से इजाज़त लेनी पड़ेगी। वहाँ गए तो जज साहब ने कहा कि ये तो काम जेलर का है, हमारा इसमें क्या लेना देना है, वो जेलर काम कर सकता है आसानी से, इसमें कोई ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। दोबारा गए, वकील साहब भी उनके वहीं शाम तक बैठे थे, लेकिन उनको ये हक़ भी नहीं दिया जा रहा है, इस हक़ से भी महरूम रखा जा रहा है। वजह क्या है? खौफ, शिकस्त का खौफ कि सनम जवेद अगर इलेक्शन लड़ेगी तो मरियम नवाज़ साहबा को इबरतनाक शिकस्त हासिल होगी। तो नाज़रीन इकराम, एक तो ये है। दूसरा आप देखें तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी अंदर हैं, जेल में हैं, आलिया हमज़ा साहिबा भी जेल में हैं। इन तमाम ने इलेक्शन लड़ने हैं खान साहब के हुक्म के मुताबिक, लेकिन अगर इनको पावर ऑफ अटर्नी जो है उस पर दस्तखत करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, तो किसके कहने पे नहीं दी जा रही है? उसके पीछे खुरा किधर जाता है? तो वो सीधा जाता है मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ, जो इससे कबल भी इंतकामी कार्रवाइयाँ करवा रही हैं। जो भी जेल में जाता है उनको ये अफसरान बता देते हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा की ये डिमांड थी, ये ज़िद थी कि इस तरह का इनके साथ सलूक करने। तो मुलाजमीन जो होते हैं सरकारी, उनके क्या पाँव होते हैं, वो तो बता देते हैं कि हमें आर्डर है, मजबूरी है भाई, फ़लाँ साहब ने कहा है या फ़लाँ साहिबा ने कहा है। तो नाज़रीन इकराम, बड़ी ख़बर ये है कि मरियम नवाज़ साहिबा के मुकाबले में खान साहब ने अपनी जो बहादुर जुर्तमंद खिलाड़ी है उसको उतार दिया है उनके मुकाबले में मैदान में, सनम जवेद साहिबा को। अब देखते हैं उनके कागजात जमा होते हैं, करवाने की इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती। अगर देखें 18-20 लोगों को इश्तिहारी करार दिया है 9 मई के केस में इस निगरान हुकूमत ने, जिनके बाकायदा शनाख्ती कार्ड जो हैं उनको भी ब्लॉक कर दिया गया हुआ है। तो वो इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पूरी इंतकामी कार्रवाइयाँ नून लीग करने में मसरूफ़ नज़र आ रही है। तो नाज़रीन इकराम, अब बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के मतलब कि एतजाज़ एहसन साहब जो बहुत बड़े कानूनदान हैं, उन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि इस्टेब्लिशमेंट और ख़ान साहब की सुलह हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ख़ान साहब की और इस्टेब्लिशमेंट जो हैं ये दोनों अंदर से एक हैं, मिले हुए हैं। वजह क्या है कि जो काम हो रहे हैं वो ख़ान साहब की मकबूलियत में इजाफ़ा करवाने के लिए हो रहे हैं। अगर देखें आपके इनका जो वर्चुअल था, जलसा था ऑनलाइन, उसमें भी बाकायदा इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। क्या वजह है? सिर्फ वजह यह है कि ख़ान साहब की मकबूलियत में इस्टेब्लिशमेंट इजाफ़ा करवाना चाहती है। जो काम किए जा रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ख़ान साहब की मकबूलियत में इजाफ़ा करने के लिए करवाए जा रहे हैं। तो मैं ये दिल से कह रहा हूँ कि अंदर से ख़ान साहब और इस्टेब्लिशमेंट मिले हुए हैं। यही वजह है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब और नून लीग को जलील किया जा रहा है। नून लीग को एक एक टिकट वाले के पास भेजा जा रहा है कि आप उसके साथ जाएँ, एडजस्टमेंट करें, उसके पाँव पकड़ें, उसके घुटने पकड़ें। एक तरफ मियाँ साहब मांग रहे हैं कि हमें 2/3 अक्सरियत मिले, लेकिन जो ताकतवर हल्के हैं वो कहते हैं कि आपको 25-30 सीटें भी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। लिहाजा आप जाएँ, काफ लीग के पास जाएं, आप इस्तेकाम पाकिस्तान के पास जाएं, आप MQM के पास जाएं, आप फजल रहमान साहब के पास जाएं। यानी कि उनकी जो ताकतवर इदारे हैं मियाँ साहब से नाक से लकीरें निकलवा रहे हैं। 2/3 अक्सरियत नहीं, वो कहते हैं जिन का ये कहते थे कि हम उनको मुँह नहीं लगाना पसंद करते, हम थूक के चाटते नहीं हैं, उन्हीं के पास मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जा रहे हैं तरले मिन्नतें समाजतें करने
कि हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट कर लें। तो ये एतजाज़ एहसन साहब ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि इस्टेब्लिशमेंट और ख़ान साहब अंदर से आपस में मिले हुए हैं। यही वजह है कि वो ऐसे ऐसे काम करवा रहे हैं कि ख़ान साहब की मकबूलियत में इजाफ़ा ही होता जा रहा है। यानी इस मकबूलियत में इजाफ़ा करने के पीछे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। तो नाज़रीन इकराम, ये बहुत बड़ा इंकशाफ किया एतजाज़ एहसन साहब ने कि हो भी सकता है कि ये देखें, अगर ख़ान साहब की हुकूमत गिराई ना जाती, ये सारा कुछ ना किया जाता, तो ख़ान साहब, मुझे नहीं लगता था कि इस इलेक्शन में जिस मकाम पे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उस मकाम पे होती। चाहे इनके खिलाड़ी भागे हैं जो ना भी भागते, लेकिन अगर 5 साल ये अपनी हुकूमत की मुद्दत पूरी कर लेते तो जिस तरह का पोजीशन है उस वक्त माहौल बनाया हुआ था कि महंगाई मार्च ले गए, महंगाई बहुत हो गई है जी, महंगाई बहुत हो गई है। ख़ान साहब की यानी हीरो से ज़ीरो करने के चक्कर में थे, तो ख़ान साहब शायद इस जो मकबूलियत के इस वक्त जा रहे हैं, इस मकबूलियत पे वो ना जाते। तो ये भी हो सकता है इस्टेब्लिशमेंट की चाल हो कि हम ख़ान साहब को दोबारा 2/3 अक्सरियत तब ही मिलेगी जब उनकी मकबूलियत में इजाफ़ा होगा। तब बकौल एतजाज़ एहसन साहब के ये अंदर से मिले हुए हैं, ख़ान साहब की मकबूलियत इन्होंने करनी थी, वो कर दी है। अब देखें आगे कि क्या होता है। तो नाज़रीन इकराम, आज तक के लिए इतने, दोबारा नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।